हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति कारंडिंगले। आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के दिन हमने जितने भी ट्रेड के उस ट्रेड के लॉजिक प्लस कितना प्रॉफिट हुआ सब चीजें हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले। सबसे पहले आप लोगों को मुझे आज के दिन कितना प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मुझे 31,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 31,000 का प्रॉफिट हमें कैसे और कहाँ पे मिला देख लेते हैं। कुछ प्रॉफिट हमें स्विंग में हुआ, कुछ प्रॉफिट हम लोगों को ऑप्शंस में हुआ। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे, इवन मैंने ये पोजीशन मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी। तो हमने ये ट्रेड की बात की थी। यहाँ पे हमने हेज वाला ट्रेड लिया था। आप यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया था, कब ट्रेड लिया था, आप ये भी देखोगे। जैसे कि ये ट्रेड हमने क्या किया था, एक दो लॉट हमने एट द मनी वाले शॉर्ट किए थे और आउट ऑफ द मनी वाले उसको हेज किए थे। मुझे एक्सपेक्टेशन क्या थी, मार्केट एक 900 टू 200 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी एक्सपायर हो जाएगी, इसलिए मुझे वहां पे सिंपल एक्सपेक्टेशन थी कि दोनों भी प्रीमियम जीरो हो जाएगी। अभी जस्ट मार्केट क्लोज हुआ है, 2 ही मिनट हो गए मार्केट क्लोज होके। तो आप देखोगे इसमें से एक प्रीमियम जीरो नहीं हुआ, इसमें से पूरा प्रीमियम जीरो हो जाता तो हमें 1500 का प्रॉफिट होता। बट तभी भी हमने 500 रुपीज इसमें अर्न कर लिए। जितना कैपिटल लगाया था हमने 25,000 का कैपिटल लगाया था, 25 से थोड़ा सा कम ही लगाया था। तो उस कैपिटल के ऊपर हमें 2% के रिटर्न मिले। अभी इसमें चार्जेस जाने वाले 200 रुपीज, तभी भी हमारे पास फाइनल 1% का प्रॉफिट बचा है। तो 1% हेजिंग में बहुत बड़ी अमाउंट होती। ठीक है, तो आज के दिन एक्सपायरी थी इसलिए हिच पोजीशन क्रिएट की थी। तो लॉजिक क्या था हम लोगों का, सिंपल इस पॉइंट के अंदर ही एक्सपायरी हो जाएगी, जो मैंने दो ब्लैक लाइन मार्क किए। एंड उसी के अंदर एक्सपायरी होने के बाद मतलब इस पॉइंट तक की होनी चाहिए थी 800 के ऊपर। तो ये पोस्ट ओपन क्लोजिंग अभी दिखा रहा है, बट एक्चुअली 800 के नीचे क्लोजिंग हुई। जब मार्केट 835 के ऊपर क्लोजिंग देता तो हमें पूरा 1500 का प्रॉफिट होता, उसके नीचे क्लोजिंग देता तो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा कितना लॉस होता। तो यहाँ पे हम लोगों को 300 का लॉस होता। तभी भी हमने कैपिटल के ऊपर कितना 1% का अर्निंग कर लिया। वैसे 2% है, बट चार्जेस तो जाने वाले। ये हो गया पहला ट्रेड जो आज के दिन ही लिया था और हम लोगों ने आज के दिन ही क्लोज कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन के ऊपर सब स्क्रीन कितने स्टॉक लेते कब सेल के आप देखोगे, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। पहले रिफ्रेश करती, नहीं तो अभी इसका जो भी वेरीफाई पीएनएल है, जो भी लॉस एंड प्रॉफिट जो भी आपको शो करा, किसी को लग रहा होगा फेक है वगैरह, तो आपको इसका वेरीफाई पीएनएल का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अभी क्योंकि एक ही ट्विटर के ऊपर एक ही अकाउंट लॉगिन होता है, स्पेशली अब स्टॉक तो लॉगिन ही नहीं होता है सेंसिबल के साथ, तो दिक्कत है वहां पे। तो इसका तो वेरीफाई पीएनएल नहीं दिखा सकती, इसलिए रिफ्रेश करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सिंपल आप देखोगे अदानी सॉल्यूशन का मैंने एक ट्रेड लिया था। अब ये ट्रेड कब लिया था, 10 दिन पहले लिया था। सिंपल लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का, तो अदानी सॉल्यूशन में ट्रेड लेने का पहले लॉजिक क्या समझे। यहाँ पे हमने जैसे कि बात की लास्ट, यहाँ पे हमने इस समय इसमें ट्रेड प्लान किया था। तो यहाँ से हम लोगों ने इतनी रैली कैप्चर कर ली। परसेंटेज में बात करें तो हम लोगों को 30% का रिटर्न्स मिला। सिंपल ट्रेड लेने का लॉजिक यहाँ पे सिंपल डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, प्लस यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए थे। तो इस दिन मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी था। बट यहाँ पे मुझे क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा था, फिर ये फर्स्ट ब्रेकआउट फिर उसके ऊपर जाता है तो मैं ट्रेल करके होल्ड करूंगी। तो ये प्रॉफिट मैंने जल्दी बुक नहीं किया। इवन कल के दिन 10,000 था तो कल तुरंत नहीं बुक किया, फिर आज फाइनली मैंने, क्योंकि इसको बढ़ने के बाद ओवर ब्रॉड भी हो चुका है तो मुझे टेंशन नहीं चाहिए था। तो रूल के हिसाब से मुझे 31% के रिटर्न आ चुके थे। 31% मतलब मैंने 70,000 का कैपिटल यूटिलाइज किया था, उसके ऊपर हमें 22,000 का फाइनल अमाउंट मिल गया। और आप देखोगे मैंने सेल करने के बाद, मतलब मेरा आज के दिन सेल करने के बाद जो हमें हमारे इन्फॉर्मेशन पर्पस दिखाता है ना, आपको कितना और आपसे कितनी अमाउंट कट जाती है, मतलब 5,000 मेरा प्रॉफिट कम होता, लाइक मैंने आज के दिन बुक नहीं किया होता। तो उसके बाद आज के दिन मैंने ए स्टॉक ले लिया स्विंग पर्पज से। यहाँ पे आईपीएल भी लिया, बट आईपीएल मैंने एंजल के अकाउंट के ऊपर लिया। तो उस लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक भी बताऊंगी इंट्रा कल के स्विंग पर्पज से प्लस इंट्राडे के, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। तो ये स्टॉक मैंने आज के दिन 30 क्वांटिटीज में ले लिए, स्विंग पर्पज से लिया। उसके बाद सीएट के मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक है, उसमें 3 क्वांटिटी और मैंने एवरेज कर दिया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मैंने थोड़े टाइम के लिए लिया था, ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे पहले उसका लॉजिक क्या है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, आप टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट है तो वहां पे मैंने स्टॉक ऐड भी किया था। एक्चुअली स्टॉक को ना मैं बहुत लंबे समय से वॉच कर रही थी, बट हमेशा स्टॉक मेरे से मिस होते हैं, आज भी सेम स्टोरी है। तो आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग में, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे 38 में इसमें बाइंग की प्लानिंग की। 38 को बाय करने के बाद हमने यहाँ पे इस एरिया में 43 में प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न्स मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इसकी हम थोड़ी सी इन डिटेल स्क्रिप्ट भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे
पोजीशन कब ली थी, तो यहाँ पे हमने 450 क्वांटिटी बाय की थी। कैपिटल आपको दिख रहा है 1 लाख का कैपिटल हमने यूटिलाइज किया था। कितने में बाय किया था, आपको यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों भी प्राइस दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे 38 में हम लोगों ने बाय किया था, 43 में हम लोगों ने सेल कर दिया, तो हमें 1700 का प्रॉफिट होगा। 84 रुपीज इसमें चार्जेस चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1700 का प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद आरटीएन इंडिया का जो स्टॉक है उसमें भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6700 का प्रॉफिट बुक किया। अभी इस ट्रेड का लॉजिक क्या देख लेते हैं। ऑलरेडी स्टॉक मैंने टेलीग्राम के ऊपर बहुत पहले से डाल भी रखा था। खुद मैं उस टाइम से होल्ड करी थी, हमेशा मुझे डेली 2000 3000 इसमें प्रॉफिट आ रहा था, बट मैंने कभी जल्दी बुक नहीं किया एंड फाइनली आज के दिन बुक किया। तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने इस एरिया में बाय किया था इसके ब्रेकआउट के दिन। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, ये स्टॉक है ना, आज के दिन इतना ब्रेक करने के बाद भी इसमें मुझे वॉल्यूम्स बहुत कम दिख रहे थे। तो वॉल्यूम्स कम है तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। हाई में जाने के बाद भी इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे क्योंकि ये टॉप ब्रेक कर रहा था, क्योंकि उसका एक टॉप था, तो इसलिए एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको निकाल दिया। तो हमें 6700 का वहां पे प्रॉफिट मिला, क्योंकि वॉल्यूम्स के इशू लग रहे थे मुझे, जैसे कि मैंने बात की, और आप खुद भी देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम था। तो प्रॉफिट बुक करने का मेन रीजन वही था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कैंडल में यहाँ पे इतना स्टॉक अप जा रहा है और इस कैंडल को वॉल्यूम इतने कुछ नहीं आ रहे थे जितने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैंडल के साइज देखे और यहाँ पे कैंडल के साइज देखे वॉल्यूम्स बहुत कम थे। तो ये रीजन था, यहाँ पे मैंने टॉप में इसमें फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो तभी भी हमें इसमें 6700 का प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद ए वाला स्टॉक था, इंटेलिक डिजाइनिंग स्टॉक का नेम है। इसमें भी हमें लगभग 2200 के नियर प्रॉफिट हुआ। अभी ये स्टॉक मैंने लास्ट वीक लिया था, लास्ट वीक नहीं 15 दिन हुए इसको लेके, 15 दिन पहले इसमें लिया था। सिंपल ब्रेकआउट के लिए स्टॉक था तब लिया। पहले बुक करते तो 5 to 6000 का प्रॉफिट था, बट मैंने जल्दी बुक नहीं किया, लालच बुरी चीज होती है। 10,000 मुझे प्रॉफिट एक्सपेक्ट था, उतना तो नहीं दिया, बट फाइनली हमने 2200 में इसकी पोजीशन क्लोज कर दी। उसके बाद हमने कल के दिन बीटीएसटी पर्पज से पॉलीकैप लेके रखा था, बट हमारी स्ट्राइक प्राइस गलत हुई थी, तभी भी हमें इसमें मॉर्निंग में 2000 प्लस प्रॉफिट आया था। प्रॉपर हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, बहुत वोलेटाइल हो गया। तो क्योंकि वही इशू था, इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस था, तो जल्दी सेल नहीं हुआ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगी, कभी भी आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो ना, स्पेशली ऑप्शन में वॉल्यूम्स देख के ट्रेड करना, क्योंकि मेरे साथ भी आज के दिन वही इशू हुआ। इन द मनी का ऑप्शन था, तो मेरा 2000 का प्रॉफिट में बुक ही नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइस वहां पे जा रही थी, बट वहां पे जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमने 10 रुपीज के प्रॉफिट में इसको निकाल दिया एंड फिर से आउट ऑफ द मनी वाली पोजिशन लेके रखी है। अभी इस आउट ऑफ द मनी के पोजीशन में हमें 3100 का लॉस चल रहा है, जो अभी तक अनरियलाइज है। ये इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, क्योंकि मेन असेट में मतलब क्या है, पॉलीकैप में मेरा अभी तक कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। जब तक मेन चार्ट में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मैं ऑप्शन को होल्ड करती हूँ, ये मेरी खासियत है। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग वाला पार्ट अप्लाई हो चुका है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, बट मेरा स्टॉप लॉस मैंने इस एरिया में मेंटेन करके रखा है। तो कल के दिन उस एरिया में आता है तो हम लोग स्टॉप लॉस बुक करेंगे, या थोड़ा सा एवरेज करके, क्योंकि वहां से डबल या ट्रिपल बॉटम बना के निकल जाएगा। तो मेरा इस एरिया में मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा है। तो रूल के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट क्या बताता है, मुझे यहाँ पे 2500 का लॉस होना चाहिए था, जो ग्रिक का कैलकुलेशन है। बट आज के दिन ये इतना नॉन ट्रेंडिंग था, तो इसलिए इसमें डिके भी हो गया। तो थीटा वाला जो ग्रीक वर्क करता है, तो इसके वजह से 200-300 एक्स्ट्रा लॉस दिखा रहा है। बट रूल के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे प्लेस करके रखा है, तो अभी तक तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आता तब तक मैं ट्रेड को हाथ नहीं लगाती। तो यहाँ पे आप देखोगे वो लॉस है, तो आप बोलोगे हाँ लॉस है इतना क्या, बट वो लॉस इंक्रीज भी हो सकता है। कल के दिन 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, या पूरा ऑप्शन जीरो भी हो सकता है। जो भी होगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली शो करेंगे। एंड सेकंड पार्ट, यहाँ पे मेन असेट में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट ऑप्शन डीके हुआ, बहुत छोटा सा डीके हुआ, क्योंकि अभी एक्सपायरी को बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए मैंने होल्ड किया। एंड तो टोटल आप देखोगे आज के दिन हमने कितना यहाँ पे 22,000 बुक किया। उसके बाद इसमें 1700 बुक किया, इसमें 6700 बुक किया, इसमें 2200 बुक किया। ये तो बाकी के तो कुछ नहीं, तो टोटल मिला के आज के दिन में हमने 31,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। और यहाँ पे कितना 500 का प्रॉफिट बुक कर लिया। चार्जेस जाके तभी भी हमारे पास 1300 का प्रॉफिट बचने वाला है। तो आप देखिए कितना प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 31,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया। अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मैंने एंजल के अकाउंट के ऊपर भी लिया था, बट एंजल में जस्ट 600 का ही प्रॉफिट हुआ, इसलिए वो 600 का प्रॉफिट क्या दिखाना, इसलिए मैंने नहीं दिखा दिया।
दूसरा पार्ट, अभी जैसे कि हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी कि ट्रेड के जो भी लॉजिक है ना, आप ध्यान से देखिए, हमेशा जो ट्रेड के मैं लॉजिक यूज करती हूँ ना, उसमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा लेती हूँ। एंड दूसरा पार्ट, उसमें मैं प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन इसलिए ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि प्राइस वर्क करी बट वॉल्यूम नहीं है, तो प्राइस हमें फेक ब्रेकआउट देने वाले। वॉल्यूम से बट प्राइस एक ही जगह पे, मतलब एक बड़ी मुंह आने वाली, जैसे कि JSW इंफ्रा में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। वहां पे प्राइस स्लोली मूव करी थी बट वॉल्यूम इंक्रीज सडनली हो रहे थे, मतलब वो हमें 1 से 2% रैली देगा, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन थी। तो ये चीजें मैं हमेशा ट्रेडिंग में अप्लाई करती हूँ, आप भी ऐसे अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। बचा पार्ट स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, वही हमेशा क्वेश्चन आता है। स्टॉक सिलेक्शन तो मैं मैन्युअली करती हूँ, तो यहाँ पे कोई तो बड़ी चीज नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन इतना टाइम हो गया, तो स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, तो मुझे बहुत ज्यादा स्टॉक में उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस याद होना स्टार्ट हो गया, इसके वजह से, क्योंकि मैं प्राइस देख के पता करती, हाँ ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए या सपोर्ट के पास है, तो उतना तो मैंने टाइम स्पेंड किया, उतना तो नॉलेज आना ही चाहिए। नहीं आता है तो फिर इतना टाइम स्पेंड करने का क्या मतलब है। एक दूसरा तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का, आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, उससे आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट होते हैं। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं हमेशा सपोर्ट या ब्रेकआउट वाले स्टॉक देखती हूँ, बीच वाले स्टॉक को मैं हाथ नहीं लगाती। जैसे कि मैंने अदानी वाली बात की थी, क्या था, वो स्टॉक सपोर्ट के पास था, आप देखोगे स्टॉक सपोर्ट के पास था, इसलिए हम लोगों ने अदानी का स्टॉक ले लिया था। जब तक वो ब्रेकआउट के लिए नहीं आ रहा था, तब तक हम लोगों ने उसको हाथ नहीं लगाया। आप यहाँ पे देखोगे, इफ सपोर्ट के पास स्टॉक था तभी हमने इस स्टॉक में इंटरेस्ट लिया। सपोर्ट प्लस यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला, इसका कंफर्मेशन हमने वॉल्यूम से लिया था। तो इस दिन आप खुद भी देखोगे तो ऑलमोस्ट वहां पे 3 मिलियन लोगों ने ट्रेड किया था। और प्लस अदानी तो नेगेटिव तो नहीं जा सकता, और स्टॉप लॉस हमने इसके नीचे 3% लगा के रखा था। तो आराम से आप देखोगे यहाँ से इसमें वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए, फिर हमने इसमें क्या किया, नेक्स्ट डे बॉटम के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया। आप खुद देखिए, यहाँ पे समथिंग मैंने प्रॉफिट बुक किया 33% टू 31% की नियर हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो मेन रीजन यही पे था। उसके बाद 3 दिन ये बहुत ज्यादा डाउन भी चला गया, तो मुझे यहाँ पे बहुत बार माइंड में थॉट्स भी आते थे प्रॉफिट बुक करें, बट मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला यहाँ पे था। तो ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं, ट्रेलिंग वाला हिट होने के बाद 1000 मुझे प्रॉफिट बचने वाला था। तो ये मेन पार्ट है, लास्ट तक होल्ड करना। ठीक है, मतलब मेन पार्ट है। जैसे कि मैंने कल के दिन मेरे पास टाटा पावर के स्टॉक थे, मैंने कल के दिन हड़बड़ी में सेल कर दी क्योंकि मुझे दूसरा स्टॉक लेने थे। एंड में क्या, टाटा मोटर ने भी 3% रिटर्न दे, और दूसरा स्टॉक लिया उसने भी 3% निकाल दे, मतलब हड़बड़ी में निकालने के बाद भी सेमी रिटर्न्स मिले, मतलब वो भी होल्ड करके तभी भी आज के दिन उतना ही प्रॉफिट है, न्यू लेके भी उतना ही प्रॉफिट है। और बात की थी मैंने नेक्स्ट, मैं आपको एक स्टॉक बताने वाली, जैसे कि मैंने खुद भी लेके रखा है वो स्टॉक IPL। तो IPL आप यहाँ पे देखोगे एक फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका, इतना मार्केट अब चला गया, बट इस स्टॉक का ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, फाइनली इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। 41 के ऊपर अच्छा लग रहा है, 35 के नियर इसका स्टॉप लॉस मुझे बेस्ट लग रहा है। एंड आप देखोगे वॉल्यूम कितने भर भर के आए, हमेशा एक ट्रैप होता था ऊपर, इसके ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं दे रहा था, बट फाइनली क्लोजिंग दिया। किसी को न्यू एंट्री प्लान करनी तो रिटेस्ट में आने के बाद प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी रिस्क बहुत कम होती है। जो 21 रुपीज की प्राइस है, मतलब 21 के पास आप SL प्लान करोगे, यहाँ से रिस्क बहुत कम है क्योंकि आपका SL इसी एरिया में आने वाला है। रिटेस्ट के बाद ले सकते हैं, या कल के दिन आपको 3-4% का गेन चाहिए तो कल के दिन भी ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने दूसरी बात की, ये मैंने एक स्टॉक लेके रखा है, आप इसका भी खुद अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन एनालिसिस करके देखें। आपको आप खुद यहाँ पे अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन देख लीजिए, इस स्टॉक में आपको ना क्या प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे कि मैंने IPL का एक्सप्लेन किया, बट ये भी मैंने लेके रखा है, तो आप खुद बताना यहाँ पे इस पार्ट, मतलब इस स्टॉक में एग्जैक्टली क्या। अभी मेरे पास IPL के 100 स्टॉक थे, आपको पता होगा, बट मैंने उसमें से 50 स्टॉक सेल कर दिए। आधे स्टॉक मेरे पास एज इट इज होल्ड है। देखते अभी क्या, अभी एक मिस्टेक हो गया, मैंने आधा प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट आधा तो होल्ड है ना मेरे पास IPL। तो कल के दिन देखते लॉस होता है या प्रॉफिट होता है IPL, आप भी वॉच करो। ये सब चीजें मैं एजुकेशन पर्पज बता रही हूँ, और होप सो आपको ये सब मेरे ट्रेडिंग के जो भी लॉजिक है, जो भी मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहे होंगे। और होप सो आप भी एज इट इज ऐसे सोचते हो हमेशा ट्रेडिंग में, तो आप भी एक परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस सब चीजें आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।